हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य बहाली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर होती है तो किन प्रकार के डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ रखनी है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए जो भी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस डाली गई थी और उसमें कहा गया था कि जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसकी हार्ड कॉपी उन्हें मिल गई है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे उसी जजमेंट के आधार पे यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फाइनल जजमेंट भी जो है यहाँ पे सीटेट को बाहर रखा गया है और सिर्फ जेटेट को जो है इस बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो जेटेट को अगर शामिल किया जा रहा है तो अभी जो है आपको पता होगा कि 1 to 5 का, ठीक है, 1 to 5 का जो है यहाँ पे पीपीजी और कुरमाली की जो है एग्जाम रद्द की गई है और इसका एग्जाम फिर से यहाँ पे होना है। ठीक है, इसके अलावा 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में जो है पेपर 4 के लिए उर्दू की एग्जाम जो है यहाँ पे रद्द हुई है, तो उर्दू का एग्जाम भी यहाँ पे फिर से होना है। तो बच गई यहाँ पे 6 to 8 का एसएसटी और साइंस। ठीक है, तो ये दोनों का जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी की जा सकती है क्योंकि इनमें जो है कोई भी केस नहीं चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इन अभ्यर्थियों के लिए किन किन यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो है एक सूची मैंने यहाँ पे रेडी की है। ठीक है, इन सूची के आधार पे जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेनी है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सहायक आचार्य का एडमिट कार्ड। ठीक है, सबसे पहले देखिए सहायक आचार्य का जो एडमिट कार्ड था, जैसे कि अगर आप 6 to 8 का एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, 1 to 5 का तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम होगा, दो बाकी जो दो यहाँ पे पीपीजी और कुरमाली का है उसके बाद ही यहाँ पे रिजल्ट आएगा। तो अभी जो है सिर्फ 6 to 8 का ही एसएसटी और साइंस का रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो 6 to 8 में जो है टोटल 4 पेपर हुए थे। ठीक है, तो 4 पेपर हुए थे यानी कि 4 एडमिट कार्ड आपके पास होंगे, तो चारों एडमिट कार्ड का ओरिजिनल कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको जेरोक्स, यहाँ पे जितना भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हूँ सबका जो है आपको जेरोक्स कम से कम 3 आपको करवा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे शुरू में मैंने लिखा है सहायक आचार्य का एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड टोटल हो गए 4, चारों ओरिजिनल यानी कि सबका आपको यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी लानी है। ओरिजिनल कॉपी आपसे यहाँ पे लिया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ देखा जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे जीरोक्स जमा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिट कार्ड देखिए इसकी संख्या 4 हो गई। उसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 10th यानी कि जो आपका मैट्रिक है उसका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, ये तीनों आपको लानी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 12th का, इसका भी आपका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। इसके बाद देखिए ग्रेजुएशन। ठीक है, तो 6 to 8 के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर आपने 1 to 5 के लिए अप्लाई किया है जिसका कि रिजल्ट आ जाएगा बाद में, ठीक है, तो उसके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 तक का ही एडमिट कार्ड, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट देखा जाएगा। ठीक है, हालांकि काउंसलिंग में मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट ही सिर्फ देखा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड इसलिए रखने बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है किसी टेबल में जो है एडमिट कार्ड भी डिमांड कर दिया जाता है, तो अगर डिमांड कर दिया जाएगा तो आपके पास वो अवेलेबल हो। ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी अपने साथ ले लें। चलिए अगला है यहाँ पे बीएड या तो फिर डीएलएड का यहाँ पर एडमिट कार्ड, मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया कि सिर्फ और सिर्फ जेटेट की बहाली होनी है, तो जेटेट परीक्षा जो है झारखंड में 2 बार हुई है, 2013 और 2016। तो आप जो है अगर 2013 पास हैं या तो फिर 16 पास हैं या तो फिर दोनों पास हैं, ठीक है, तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स है दोनों का आपको लेकर जाना है। अगला है रेसिडेंशियल यानी कि स्थानीय, जो भी आपका यहाँ पे प्रमाण पत्र है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो आपको लेके जानी है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कब से कब तक, तो ये देखिए 2019 के बाद का आपका रेसिडेंशियल और कास्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लेके जानी है। इसके अलावा आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड जो है जनरली यहाँ पे मांगा नहीं जाता है, लेकिन आपके पास है तो आप उसको लेकर अवश्य जाएं, साथ ही साथ 3 जेरोक्स कॉपी अवश्य करवा कर जाएं। आगे यहाँ पे देखिए जेएसएससी द्वारा जारी जो आवेदन प्रपत्र रहता है, यानी कि आपका जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी नोटिस निकलेगा उसके सबसे नीचे में जो है आवेदन पत्र यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा आपको जेएसएससी में भी जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप जो है अपनी सहूलियत के लिए उसको पहले ही प्रिंट आउट करवा लें। इसके अलावा देखिए आपका 5 पीस फोटो होना चाहिए। आपने
आपके एडमिट कार्ड में जो भी यहाँ पे लगा हुआ होगा या तो फिर आपने आवेदन करते समय जो यहाँ पे फोटो दिया था वही फोटो मिनिमम आपको 5 पीस अपने पास रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ कि जैसे ही जेएसएससी में ये डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस शुरू खत्म होती है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में भी अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद जो है जिला में यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन होने के बाद वहाँ पर जब वेरिफिकेशन होता है उसके बाद जो है आपको नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी नियुक्ति होती है, यानी कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे आपको दिया जाएगा नियुक्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा किसी समारोह में आयोजित करके, और नियुक्ति पत्र जब आपको दिया जाएगा तो उसी समय जो है आपको स्कूल पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको जिला मिलता है, ठीक है, जो भी आपको जिला मिलता है आप उस जिले में जाएं और उसके बाद जो है सबसे पहले वहां पे ज्वाइनिंग करनी होती है डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करनी होती है, एक आवेदन लिखना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद वहां पे ज्वाइनिंग होता है और उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एक लेटर रिलीज करती है आपको स्कूल के लिए कि कोई भी स्कूल, जो भी स्कूल आपको मिलता है उस स्कूल के लिए डिस्ट्रिक्ट लेटर रिलीज करती है। उसके बाद आपको उस स्कूल में जाना पड़ता है और वहां पर भी जो है आपको जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे जमा करनी है और रिसीविंग लेना है। ठीक है, तो वहां पर भी आप 2 सेट अवश्य अपने जो भी यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट का जिक्र किया उनको लेकर जानी है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि किन प्रकार के दस्तावेज को आपको रेडी रखनी है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और किसी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।